गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 8 प्रकरण है इसका ऐसे ऐसे भाग 2 पढ़ाऊंगी। भाग 1 में बच्चों मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ये एकांकी पढ़ा रही हूँ ऐसे ऐसे, और उसमें मैंने आपको पात्र परिचय दिए थे। मोहन, दीनानाथ, उनकी माँ, मास्टर जी और उनके पड़ोसी वैद्य और डॉक्टर, और उनके बारे में बताया था किस तरह से मोहन बहाने बनाता है और बहाने बनाते हैं मेरे पेट में दर्द हो रहा है। वैद्य जी आते हैं, डॉक्टर आते हैं, माँ परेशान होती है, पड़ोसी परेशान होते हैं और पिता परेशान होते हैं, लेकिन सब उसको दवाई वगैरह देते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है बच्चों कि मास्टर जी आते हैं और मास्टर जी बताते हैं कि इसके कोई पेट में दर्द नहीं है, इसने स्कूल का कार्य पूरा नहीं किया है, इसके लिए बहाने बना रहा है। और वो कहते हैं कि आपने काम पूरा किया, तो कहता है नहीं किया। उसको 2 दिन का समय दिया जाता है और वो एकदम ठीक हो जाता है और अपने कार्य के लिए तत्पर हो जाता है। तो बच्चों, अब मैं आपको इसकी रीडिंग करवाऊंगी। आप अपनी बुक खोल लीजिए और बुक पर आप अपनी फिंगर लगाइए। तो बच्चों, यासुकी चांद डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चांद ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी न देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चांद ने खुश होते हुए कहा। वह बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया कि वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। यासुकी चांद ने उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो घर बैठे बैठे सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डब्बे जैसा है। तो चांद ने उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चांद के लिए जो कहीं भी दूर तक नहीं चल सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने में क्या अर्थ होंगे। यह तो वह सोचती ही रही, सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे? उनका आकार तो बहुत बड़ा है। पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले यासुकी चांद ने ही तो चांद को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे। दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का पहला और अंतिम अवसर था। तो इस तरह से बच्चों, तो चांद क्या है, अपने अपंग मित्र को चढ़ाने में, पेड़ पर चढ़ाने में सफल हुई। थैंक यू बच्चों। ये देखिए, ऐसे ऐसे एक एकांकी है। पात्र परिचय है। मोहन एक विद्यार्थी, दीनानाथ एक पड़ोसी, माँ मोहन की माँ, पिता मोहन के पिता, मास्टर जी मोहन के मास्टर जी, वैद्य डॉक्टर तथा एक पड़ोसन। आगे देखिए बच्चों, सड़क के किनारे एक सुंदर से फ्लैट में बैठक का दृश्य है। उसका दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है और 2 छोटे छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हुए हैं। एक तख्त लेटा हुआ है, 8-9 एक तख्त पर मोहन लेटा हुआ है। 8-9 वर्ष के लगभग उसकी उम्र होगी, 3री क्लास में पढ़ता है। इस समय बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास में बैठे हैं। यह जो है बच्चों मोहन के घर का एक दृश्य है। पुचकार कर माँ, पुचकार कर, यानी पुचकार कर यानी मीन्स प्यार से कहती है, ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है। अभी डॉक्टर को बुलाते हैं, ले तब तक सेक ले। सेक मतलब उसमें एक गर्म पानी की बोतल से माँ पेट को सेकने के लिए कहती है। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, पेट पर बोतल रखती है और फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है और उनसे कुछ अनसन कहती है कि अनसन तो नहीं खा लिया, मतलब उसने कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं खा ली है। पिता कहते हैं, कहाँ कुछ, अब कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा ही तो खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। उसके पिता बोलते हैं कि इसने कुछ भी नहीं खाया है, बस केवल इसने क्या करा है, एक केला और एक सेब खाया, बाकी अब तो कूद फिर रहा था। अचानक इसको पता नहीं क्या हो गया। माँ कहती फिर कैसे हुआ? पिता कहते बस ऐसे ही करता रहता, ऐसे ही कर रहा है। कहा, अरे गड़गड़ होती है, गड़गड़ मतलब पेट के अंदर जो गड़गड़ाहट होती है। तो बोला नहीं। फिर पूछा, चाकू सा चुभता है? जैसे बच्चों चाकू यदि कभी हाथ में चुभ जाता है तो चुभन सी होती है ना, तो पेट दर्द में भी वैसे ही चुभन उसको महसूस हो। कह रहा था कि माँ पूछिए तुम्हें ऐसी चुभन हुई? तो जवाब मिला, नहीं, गोला सा फूटता है, जैसे गैस बनती है बच्चों पेट के अंदर, तो वैसे भी नहीं है। बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगा रहा है, कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर कहती है, हंसी की हंसी, दुख का दुख, ऐसे ऐसे क्या है? माँ कहती मतलब मैं तो परेशान हो रही हूँ और ना कुछ का कुछ है, पर पता नहीं क्या है इसके बच्चे के पेट में, कोई नई बीमारी तो नहीं? माँ डर जाती कि कोई बीमारी तो नहीं है। बेचारा का मुंह कैसे उतर गए हैं, हवाइयाँ उड़ रही हैं। माँ परेशान होती है कि इसके जो है चेहरे का मतलब क्या हो गया, रंग ही उड़ गया है। पिताजी कहते हैं, अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया है, खड़ा नहीं रह गया, बस
में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। पिता कहते हैं कि जब यह आ रहा था स्कूल से तो उस समय भी इसकी मतलब यही रटन थी कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, और देखो इसका चेहरा भी दर्द के मारे क्या हो गया है, सफ़ेद हो रही है। क्या है बच्चों, माता पिता की चिंता है। मोहन जोर से करा कर कहता है, माँ ओ माँ, माँ ना ना मेरे बेटे मेरे लाल ऐसे नहीं, अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया। और उन्होंने डॉक्टर को फ़ोन किया होगा, पूछा होगा कि, तो फिर माँ उनसे पूछती है अपने पति से कि देखो मोहन के पिता से कि डॉक्टर क्यों नहीं आया, ऐसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है, यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी ख़राब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। कल मीन्स होता है बच्चों आराम, आराम नहीं पड़ रहा है। हींग चूरन पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते। तो उसकी माँ कहती है कि देखो मैंने सब कुछ दे दिया, घरेलू उपाय भी कर दिए, लेकिन कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो अब क्या होता है बच्चों, तभी फ़ोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता फ़ोन उठाते हैं। पिता यह 43332 है, मतलब फ़ोन नंबर बताते हैं। जी हाँ बोल रहा हूँ, कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है, बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। तो डॉक्टर साहब उधर से पूछते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो वो कहते हैं कि नहीं, गिरा भी नहीं बच्चा, इसने कुछ अनसन भी नहीं खाया, केवल यही कह रहा है कि मेरे पेट में दर्द है। बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या बला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है, नाचा नाचा फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं है। मतलब डॉक्टर वहाँ से पूछ रहे हैं कि इसके पेट में दर्द है तो दस्त तो नहीं आ रहे हैं, तो पिता जवाब दे रहे हैं कि नहीं ऐसा भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है। तो कहते हैं जी हाँ, पेशाब तो आया है। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा, आप कहीं तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा होगी। और फ़ोन का रिसीवर रख देते हैं बच्चों। डॉक्टर साहब चल देते हैं और 5 मिनट में डॉक्टर साहब क्या करते हैं बच्चों, आ जाते हैं। पड़ोसन के लाला दीनानाथ का प्रवेश, पड़ोस में जो लाला दीनानाथ जी हैं वो प्रवेश मतलब अंदर आते हैं। और मोहन जोर से कराता है, मोहन माँ माँ ओ माँ, उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय, मतलब मोहन क्या है, मोहन को ऐसा दिखा रहा है कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, उल्टी की शिकायत हो रही है, लेकिन उल्टी वगैरह कुछ नहीं आती। माँ क्या होती है, परेशान हो जाती है, कमर सहलाती है। क्या हो गया, दोपहर में तो चला भला चंगा था, कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है, नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। माँ कहती है कि भाई ये तो कभी लेटता ही नहीं है, और इसको आज क्या हो गया है जो इतना परेशान हो रहा है बच्चा। उसके बाद क्या होता है बच्चों, दीनानाथ जी कहते हैं, अजी घर क्या पड़ोस को भी गुलजार किए रहता था, इसे छेड़ उसे पछाड़, इसे मुक्का उसे थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता बड़ा नटखट है। तो पड़ोसी दीनानाथ जी भी कहते हैं भाई मोहन तो कभी बैठता ही नहीं था, पर इसे क्या हो गया है अब। और पिता भी कहते हैं हाँ ये बड़ा नटखट था। माँ कहती है इसका चेहरा भी उतर गया है, अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे डर लग रहा है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ जी, जी हाँ कुछ बड़ी तकलीफ है तभी तो पड़ा है, मामूली तकलीफ होती तो कुछ समझता नहीं, पर कोई डर की बात नहीं। मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे अब आते ही होंगे, ठीक कर देंगे। और कहते हैं कि अब वैद्य जी आ रहे हैं और मोहन बिल्कुल क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मोहन तेजी से कराता है, अरे ओह, मोहन क्या करता है, तेजी से करा करके आवाज़ मुंह से निकालता। माँ घबरा जाती है, कहते बेटा क्या हुआ। मोहन कहता है, रुआंसा सा हो जाता है, मतलब रोने का सा उसका मुंह हो जाता है। बेटा जोर से, बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ ऐसे ऐसे कैसे बेटा, ऐसे क्या होता है। मोहन ऐसे ऐसे पेट को दबाता है। और तब तक क्या होता है बच्चों, वैद्य जी आ जाते हैं। वैद्य जी कहते हैं कहाँ है मोहन। मैंने कहा जय राम जी की, कहो बेटा खेलने से जी भर गया क्या, कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची क्या। और वैद्य जी मजाक करते हैं, बेटा क्या बात, तुम तो उछलते रहते थे, अब क्या हो गया है। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता कहते हैं वैद्य जी शाम तक तो ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द है, ऐसे ऐसे होता है, समझ में नहीं आता यह कैसा दर्द है। और वो वैद्य जी को भी बताते हैं कि मेरे पेट में जो क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसा वो मोहन बोल रहा है। वैद्य जी कहते हैं अभी बता देता हूँ, असल में क्या है, बच्चा है समझ नहीं पा रहा होगा। नाड़ी दबाकर कहते हैं वात का प्रकोप में, मतलब इसको गैस बन रही है, मैंने एसिडिटी हो रही है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ, पेट टटोल कर, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा, हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। और मोहन कहता है कि जी हाँ। तो वैद्य जी क्या बताते हैं, इसको बदहजमी है। बदहजमी मतलब इसके पेट में जो इसने खाना खाया वो भोजन इसको पचा नहीं है।
उसके बाद क्या होता है बच्चों, वैद्य जी हर्ष से उछलकर, मतलब खुशी से उछल के कहते, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ, मामूली बात है यह, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों के भी छक्के छुड़ा देती है, समझने की बात है। मैंने कहा, आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। और क्या कहते हैं, वो कहते, वैद्य जी कहते हैं कि मैं इसको एक पुड़िया दे रहा हूँ और वो पुड़िया आप इसको देना और उसका पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो जाए। मोहन की माँ से कहते हैं, आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी में देते रहना, 2-3 दस्त होंगे और उसके बाद मोहन क्या होगा, फिर ऐसे ऐसे भाग जाएगा जैसे गधे के सिर पर सींग। मजाक करते हैं और वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। वैद्य जी, यह आपकी भेंट, और नोट देते हैं, मतलब डॉक्टर वैद्य जी की फीस देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं, मतलब कहते कि नहीं मैं पैसे नहीं लूँगा। और अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर को भी उन्होंने फ़ोन किया होगा, तभी डॉक्टर साहब आ जाते हैं। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया। माँ और पिताजी उठते हैं और मोहन फिर कराता है और डॉक्टर पास में बैठते हैं। पिता कहते हैं, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है, ऐसे ऐसे। मोहन बोलता है, नहीं कराता है। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन, जी जी ऐसे ऐसे। अब क्या हो रहा है बच्चों, डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं और मोहन कहता है कि ऐसे ऐसे होता है। हाथ दबाते हैं, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर साहब, तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह से दर्द चल पड़े हैं। कॉलिक पेन तो नहीं है और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ काँप कर, फोड़ा। माँ कहती है, क्या फोड़ा तो नहीं है पेट के अंदर। डॉक्टर, जी नहीं, वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से, जरा मुँह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ, और पिता से कह देते हैं। उसके बाद बच्चों, क्यों ना आप ही चले, मेरे विचार से एक खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। और कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल कर लेती है, बस पेट में ऐठन है। कहते हैं कि कभी कभी गैस बन जाती है और कुछ परेशानी नहीं है। डॉक्टर जी जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ कहती है कि पेट सेक दूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर कहते हैं, दूर से, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती है और पड़ोसिन आती है। पड़ोसिन, क्या मोहन की माँ, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन। माँ, आओ जी, रामू की काकी, ऐसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे है, जाने वह ऐसे ऐसे, दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल है। और माँ पड़ोसन से कहती है कि इसके दर्द हो रहा है और बाकी तो हम इतना अच्छा घूमता फिरता था और पता नहीं दर्द क्यों हो रहा है। पड़ोसी, ना जी, इतनी नई नई बीमारियाँ निकली हैं, देख लेना, यह भी कोई बीमारी नया, यह भी कोई नया दर्द होगा, नया मारी बीमारियों को तंग कर दिया है, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो नहीं रहा। और पड़ोसन भी चिंता करती है और कहती है कि आजकल नई नई प्रकार की बीमारियां हैं और पता नहीं क्या क्या है, खान पान की वजह से मनुष्य को बीमारियां लग रही हैं। माँ, डॉक्टर कहता है बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है और फिर क्या होता है बच्चों, अचानक फिर मास्टर जी आ जाते हैं। माँ, ओ मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर आ जाइए। मास्टर जी कहते हैं, सुना है मोहन के पेट में दर्द है और ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई। पास आकर, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है दादा, कल तो स्कूल जाना है। और उससे कहते हैं कि बेटा कल आपको स्कूल आना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया इसे। मोहन की माँ से कहते हैं कि आपने क्या खिलाया इसको जो उसके पेट में दर्द है। माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं मास्टर जी, अब शायद न खाने का दर्द है, समझ गया, उसी से ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। माँ कहती है, डॉक्टर साहब, वैद्य जी ने और डॉक्टर जी ने क्या भेजी है, दस्त की दवा भेजी है। और फिर क्या है बच्चों, मास्टर जी, माँ जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। अब मास्टर जी क्या कहते हैं कि इसकी दवा ना वैद्य के पास है और ना डॉक्टर के पास, इसकी दवा किसके पास है, मेरे पास है और मैं जानता हूँ। माँ कहती है, सच, क्या बीमारी है यह। तो मास्टर जी कहते हैं, अभी बताता हूँ मोहन। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात बताओ, स्कूल का काम पूरा कर लिया। मोहन चुप रहता है। बच्चों, डॉक्टर साहब पूछते हैं कि तुमने स्कूल का काम पूरा कर लिया, और वो चुप हो जाता है। माँ कहती, जवाब दो बेटा। मास्टर जी क्या पूछते हैं। मास्टर, हाँ बोलो मोहन। मोहन कुछ देर तक फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है और कहता है कि नहीं, मैंने स्कूल का काम पूरा नहीं किया है। मोहन,
जी सब नहीं हुआ। तो मोहन क्या कहता है, मैंने सारा काम कंप्लीट नहीं किया मास्टर जी। शायद सवाल रह गए हैं। मोहन जी मास्टर, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। माँ चौंक कर, क्या? मोहन सासा मुंह छुपा लेता है। मोहन कहता है, मोहन को पता चल जाता है कि मास्टर जी ने मेरे बात को जान लिया है। हंसकर, कुछ नहीं माता जी, मोहन महीना मौज की है, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया तो बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने को कहने लगा। ऐसे ऐसे? अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपकी 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उससे काम पूरा करेंगे और आप ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। और मोहन के मास्टर जी जान जाते हैं कि इसने कार्य पूरा नहीं किया है और तभी इसके दर्द हो रहा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाकर रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी रह जाती है। दूसरी ओर पिता दीनानाथ जी दवा लेकर प्रवेश करते हैं। पिता उसके लिए दवा लेने गए हैं। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। मतलब वो कहती हैं, वो एकदम गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं कि तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, मतलब तू तो बहुत बहुत चालाक है, बहुत होशियार है, हमारे बहुत चालाकी करता है और हमारी तो जान निकल गई। 15-20 रुपये खर्च हुए सो अलग। पिता से, देखा जी आपने? पिता से कहते कि देखो आपने कितना बहाने बना रहा है। पिता चकित होकर, क्या क्या हुआ? क्या क्या हुआ? ऐसे ही पेट दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। पिता, हैं? दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। पिता, वाह जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। और एक अट्टहास के बाद क्या हो जाता है बच्चों, पर्दा गिर जाता है। तो बच्चों इस तरह से जो है हमने देखा कि किस तरह से मोहन बहाने बनाता है। और बहाने बना करके, बहाने क्या थे बच्चों? उसके स्कूल के काम न करने के बहाने थे और बाकी उसके पेट में दर्द नहीं था, उसने सबको परेशान किया। और इस तरह से बच्चों मैंने आपको पहले भी समझाया था कि बहाने नहीं करने चाहिए, टाइम टू टाइम अपना काम पूरा करना चाहिए, जिससे कि आपका काम भी पूरा होगा और आपको कोई बहाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। थैंक यू।